एक अंधेरी रात, एक कैद में बंद माता पिता और एक निर्दयी राजा जिसे अपनी मौत का डर है। कहा जाता है उसी रात धरती पर एक ऐसा बालक उतरा जिसने अधर्म को चुनौती दी और इतिहास बदल दिया। पर सवाल ये है, कैसे टूटी लोहे की जंजीरें, कैसे खुला बंद कैद खाना और कैसे पार हुई वो उफनती यमुना नदी? क्योंकि ये सिर्फ जन्म नहीं था, ये भगवान की लीला की शुरुआत थी। राजा उग्रसेन मथुरा के शासक थे। उनके पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। संगीत कंस बहुत अत्याचारी था और अपने अहंकार के कारण उसने अपने ही पिता को राजगद्दी से हटा दिया और स्वयं मथुरा का नरेश बन बैठा। वह एक कठोर, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूरता और दुष्ट स्वभाव से डरता था। फिर भी एक व्यक्ति ऐसी थी जिसे कंस सच्चे दिल से प्यार करता था और जिसकी वह पूजा करता था। वह थी उसकी बहन देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से तय हुआ था। तुम्हारे जाने पर ये महल सूना सा लगेगा। देवकी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। जाने क्यों गया, देवकी के विदा होने पर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं देवकी को उसके ससुराल तक पहुंचा कर आऊंगा। संगीत विवाह के पश्चात कंस अपनी प्यारी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को उनके ससुराल पहुंचाने के लिए साथ ले जा रहा था। इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। वो तुझे मार डालेगा। कंस ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या मेरी मौत मेरी बहन के गर्भ से? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने घबराकर कंस के पैर पकड़ लिए और बोले, भाई साहब रुक जाओ, देवकी निर्दोष है। अगर तुम्हें डर है उसके बच्चों से तो मैं वादा करता हूं कि हर बच्चा जो पैदा होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस ने सोचा और उसकी आंखों में चालाकी चमकी। वो बोला, ठीक है वासुदेव, लेकिन याद रखना, अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उसने देवकी और वासुदेव को कैद खाने में डाल दिया। मथुरा की वो खुशी का दिन दुख में बदल गया। समय बीतता गया। देवकी ने पहला पुत्र जन्म दिया। वासुदेव ने दुखी मन से बच्चे को कंस के सैनिकों को सौंप दिया। कंस ने बिना सोचे समझे उस नन्हे बच्चे को दीवार पर पटक कर मार डाला। जनता सिहर उठी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा पुत्र भी इसी तरह कंस के हाथों मारा गया। देवकी और वासुदेव का दिल टूट चुका था। हर जन्म एक मौत का संदेश लाता था। देवकी रो रो कर कहती, हे भगवान, ये क्या अन्याय है? हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं? धैर्य रखो देवकी, न्याय अवश्य होगा। वो आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। अब 7वां गर्भ आया, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। देवकी के गर्भ से वो भ्रूण चुपके से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में नंद बाबा के पास छिपी हुई थी। कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया। वो खुश हुआ, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में था। अब 8वां गर्भ। मथुरा की वो रात अंधेरी और तूफानी थी। कैदखाने में देवकी को प्रसव हुआ। वासुदेव चिंतित होकर बोले, देवकी धीरज रखो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। देवकी दर्द से वासुदेव, कराहते हुए बोली, मुझे लगता है ये वो बच्चा है जिसकी वजह से कंस इतना डरता है, लेकिन क्या होगा इसका? अचानक कैदखाने में दिव्य प्रकाश फैला। बच्चा जन्म। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो स्वयं विष्णु का अवतार था, कृष्ण। देवकी और वासुदेव आश्चर्य से देखते रह गए। बच्चे के चारों तरफ शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। कृष्ण ने अपनी दिव्य आवाज में कहा, माता पिता डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। पिता,
मुझे गोकुल ले जाओ, नंद और यशोदा के पास। वहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे उसके स्थान पर रख दो और उस कन्या को यहाँ ले आओ। वासुदेव स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, लेकिन पुत्र, कैद खाने के दरवाजे बंद हैं, सैनिक बाहर हैं, यमुना नदी उफान पर है, कैसे जाऊं? कृष्ण मुस्कुराए। सब मेरी माया है, जाओ, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। और सचमुच जंजीरें टूट गईं, दरवाजे खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर निकल पड़े। बाहर बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफन रही थी। वासुदेव नदी में उतरे। पानी उनके कमर तक गया, फिर छाती तक, फिर गर्दन तक। वो डर गए, लेकिन अचानक शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन से छतरी बनाकर बच्चे की रक्षा की। यमुना ने खुद रास्ता दिया। पानी नीचे उतरा। वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा का घर था। यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन वो थकान से सो गई थी। पूरा गांव सो रहा था। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को टोकरी में लेकर वापस लौटा। कैद खाने में सब वैसा ही था। दरवाजे बंद हो गए, जंजीरें जुड़ गई। सुबह हुई। कंस को खबर मिली कि देवकी ने 8वां बच्चा जन्म दिया है। वो हंसता हुआ कैद खाने आया। बोला, अब मेरी मौत आई है, दिखाओ उस बच्चे को। देवकी रोते हुए बोली, कंस, ये एक कन्या है। तुझे तो पुत्र से डर था, इसे मत मार। कंस ने बच्ची को छीन लिया। कन्या हो या पुत्र, मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा। उसने बच्ची को दीवार पर पटकने की कोशिश की, लेकिन अचानक बच्ची उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। वो लोकमाया का रूप धारण कर बोली, मूर्ख कंस, तेरी मौत का जन्म हो चुका है। वो बच्चा जो तुझे मारेगा वो सुरक्षित है। कंस डर से कांप उठा। इसी बीच गोकुल में खुशियां मनाई जा रही थीं। हर कोई उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आया था। सब लोग नंद और यशोदा के पुत्र के जन्म का उत्सव मना रहे थे। नंद और यशोदा ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा था। उस दिन पूरा गोकुल उत्सव के रंग में रंगा हुआ था।